अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं, एक टॉपिक है यानी कि पेयर ऑफ वर्ड्स के, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। डिफरेंट पेयर ऑफ वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे, उनके रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर ये हेल्पफुल रहे और आपको अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पेयर ऑफ वर्ड है वो है एक्सेप्ट, और उसके जो उसके साथ पेयर बना रहा है वो है एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट जो है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को विलिंगली यानी दिल से रिसीव करना। और एक्सेप्ट जो है इसका मतलब है कि इस चीज़ के अलावा यानी किसी चीज़ को छोड़ के जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम एक्सेप्ट लगाते हैं कि एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट दैट, कि इस चीज़ के अलावा इस चीज़ को एक्सक्लूड करके, इस चीज़ को निकाल के बाकी चीज़ें। तो ये दोनों, इन दोनों में फ़र्क है। अब अगर हम एमसीक्यूज़ देखें तो यहाँ पर एक एमसीक्यूज़ है, द न्यू पॉलिसी विल डैश ऑल एप्लीकेंट्स डैश दोज विद अ क्रिमिनल रिकॉर्ड। की न्यू पॉलिसी जो है वो तमाम एप्लीकेंट को डैश करेंगी, डैश दोज अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, वो जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। तो अब इन दोनों में आप कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर आप गेस करें कि फर्स्ट जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वहाँ पर कौन सा लगाएंगे, और जो सेकंड जो इसका पार्ट है, सेकंड सेंटेंस है, वहाँ पर आप कौन सा यहाँ पर पेयर ऑफ वर्ड लगाएंगे। आप एक्सेप्ट लगाएंगे फर्स्ट में या एक्सेप्ट लगाएंगे, सेकंड में आप एक्सेप्ट लगाएंगे या एक्सेप्ट लगाएंगे। इसके अकॉर्डिंग जो है, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने गेस कर लिया है तो फर्स्ट जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वहाँ पर एक्सेप्ट लगेगा, सेकंड वाले में एक्सेप्ट लगेगा। पहला है कि न्यू पॉलिसी जो है वो तमाम एप्लीकेंट्स को एक्सेप्ट करेगी। सेकंड में है कि सिर्फ उनको छोड़ के यानी एक्सेप्ट दोज जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो किसी गलत काम में मुलविस हैं, इलीगल काम में। तो इस तरह से आप सारे जो है मैच करते जाएंगे। नेक्स्ट जो पेयर ऑफ वर्ड है सेकंड, वो है अफेक्ट एंड इफ़ेक्ट। अब अफेक्ट जो है वो एक वर्ब है जिसका मतलब है किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करना यानी उस पर असर डालना। और इफ़ेक्ट जो है वो एक नाउन है जिसका मतलब है रिज़ल्ट, किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट जो है उसको इफ़ेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एमसीक्यूज़ में इसका यूज़ देखें कि कैसे हम इसको दोनों को डिफरेंटली यूज़ करेंगे, तो एक एमसीक्यूज़ है, द रेन विल डैश द परेड बट द ऑर्गेनाइज़र होप इट वॉन्ट हैव अ लास्टिंग डैश। तो यहाँ पर आप पहले गेस करें कि आप दोनों में कौन से लगाएंगे। कह रहे हैं कि रेन जो है वो डैश को डैश करेगा परेड को, बट ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो होप कर रहे हैं यानी उसको ऑर्गेनाइज़ करने वाले, कि उसके जो डैश है वो लास्ट तक नहीं होगा, यानी कि उसका ज़्यादातर डैश लास्ट तक नहीं रहेगा। तो यहाँ पर गैस करने के बाद अगर आपने गैस कर लिया है तो करेक्ट मैं आपको बता दूं कि हम कौन सा यूज़ करेंगे। पहला जो है उसमें आप इफेक्ट यूज़ करेंगे, और सेकंड जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें आप इफेक्ट करेंगे। पहले में है कि परेड जो है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा, उस पर ज़्यादा असर नहीं होगा। और नेक्स्ट जो है उसमें है कि उसका जो असर है वो ज़्यादा देर तक नहीं होगा, तो वहाँ पर हम इफ़ेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो थर्ड वन है वो है एडवाइस एंड एडवाइस। तो दोनों की में स्पेलिंग में फ़र्क है, तो इस वजह से इनकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है। यहाँ पर एडवाइस जो है VIC वाला, तो ये नाउन है जिसका मतलब है रिकमेंडेशन। और दूसरा जो एडवाइस है सेकंड वाला, एक वर्ब है जिसका मतलब है किसी को एडवाइस देना। तो दोनों का अगर हम यूज़ देखें किसी सेंटेंस में कि कैसे डिफरेंट जो है टाइम पे ये यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर एक एमसीक्यूज़ है, कैन यू गिव मी सम डैश ऑन हाउ टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। एंड सेकंड वन है, एंड आल्सो डैश मी ऑन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, कि क्या आप मुझे कुछ डैश दे सकते हैं कि मैं इस जॉब के लिए कैसे अप्लाई करूं, और आल्सो यानी ये भी मुझे बता दें, डैश कर दें कि बेस्ट कोर्स जो है किसी एक्शन का क्या है। तो इन दोनों में आपने ये डिफरेंटली गन लगाने हैं। पहले वाले में ADVICE वाला लगाएंगे, और दूसरे में ADVISE वाला। एक में है कि आप मुझे रिकमेंड कर दें, और दूसरे में है कि आप मुझे यानी कि एडवाइस कर दें, बता दें, इसके बारे में गाइड कर दें। जो पेयर ऑफ वर्ड है वो है ऑलरेडी, एंड नेक्स्ट वन इज़ ऑलरेडी। तो ऑलरेडी जो है इसका मतलब है कि कम्प्लीटली किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर होना, और ऑलरेडी का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो पहले से यानी स्पेसिफिक टाइम पे हैपन हो जाए, वाक़या हो जाए। तो दोनों की मीनिंग में काफ़ी फ़र्क है। अब हम इनको यूज़ देखते हैं कि सेंटेंसेस में अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो ये एक एमसीक्यूज़ है, आर यू डैश टू लीव, आर डू यू नीड अ फ्यू मोर मिनट टू गेट डैश पैक्ड। तो
आर यू डैश टू लीव, क्या आप डैश हो यहाँ से लीव करने के लिए। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ऑलरेडी, कि आप क्या रेडी हो यहाँ को लीव करने के लिए। और नेक्स्ट में हम यूज़ करेंगे कि क्या आपको ऑलरेडी यानी पैकिंग करने में, पैक होने में आपको कुछ टाइम और लगेगा, मिनट और लगेंगे। तो ये डिफरेंट पेयर ऑफ वर्ड जो है वो डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ हो गए हैं। पेयर ऑफ वर्ड है वो है एश्योर, इनश्योर एंड इंश्योर। तो तीनों जो है साउंड सेम करते हैं, बट इनमें जो स्पेलिंग है उनमें चेंजेस हैं। तो एश्योर जो है उसका मतलब है कि किसी चीज़ को, यानी किसी शख्स को या किसी चीज़ को कॉन्फिडेंट बनाना, किसी चीज़ को एश्योर करना, उसको कॉन्फिडेंटली कहना। इनश्योर जो है वो है किसी चीज़ की सर्टिनिटी का बताना, कि ये चीज़ जो है हतमी है, यानी कि सर्टेन है, ये एग्जैक्टली ऐसे होगी। और इंश्योर जो है वो किसी चीज़ की इंश्योरेंस के, यानी क्लियरेंस करना, किसी चीज़ की गारंटी देना, इंश्योर करना, उसकी इंश्योरेंस देना। तो ये तीनों जो है इनके मीनिंग है। अब अगर हम इनका यूज़ देखें तो पहला जो एमसीक्यूज़ है उसमें आप देखें, द इंश्योरेंस कंपनी विल डैश यू दैट यू हैव कवर्ड, बट यू नीड टू डैश, यू रीड द फाइन प्रिंट एंड आल्सो डैश योर वैल्यूएबल्स। तो इन तीनों में आप यहाँ पर मैंने बताया है एश्योर, इनश्योर और इनश्योर, यहाँ पर आप लगाएंगे तीनों सेंटेंसेस में। नेक्स्ट है बिटवीन एंड एमंग। बिटवीन और एमंग जो है बहुत वेल नोन एक पेयर ऑफ वर्ड्स हैं और बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। बिटवीन जो है टू थिंग्स के लिए यूज़ होता है, ये बहुत सिंपल सा है। और एमंग जो है दो से ज़्यादा जब चीज़ें हों और उनके दरमियान हम इसको उसके लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हम सेंटेंस में देखें तो डैश यू एंड मी, तो यहाँ पर दो चीज़ों की बात हो रही है, तो आप खुद गैस कर लें कि कौन सा लगेगा। और नेक्स्ट है आई थिंक द न्यू एम्प्लॉय स्ट्रगलिंग टू कीप अप व्हेन वर्किंग डैश अ टीम इट्स एसेंशियल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अब दूसरे सेंटेंस में टीम की बात हो रही है, तो वहाँ पर आप खुद गैस करें क्या आएगा। अगर आपने गैस कर लिया है तो मैं बता देती हूँ, पहले वाले में बिटवीन आएगा, सेकेंड वाले में एमंग आएगा। जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो है कम्प्लीमेंट एंड कम्प्लीमेंट। तो दोनों जो है साउंड सेम कर रही हैं, बट इनके मीनिंग और इनके स्पेलिंग का डिफरेंस है। ये दो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। कम्प्लीमेंट, आई वाला जो कम्प्लीमेंट है वो किसी को प्रेज़ करना या उसको एडमायर करने के लिए जो एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं तारीफ़ करने के लिए। और कम्प्लीमेंट जो ई वाला कम्प्लीमेंट है वो किसी चीज़ को कंप्लीट या इन्हेंस करने में, उसको मुकम्मल करने में या उसको बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसके किसी चीज़ की एडिशन करने के लिए। तो दोनों को अगर हम सेंटेंस में यूज़ देंगे तो यहाँ पर एमसीक्यूज़ है उसमें हम यूज़ करते हैं, द आर्टिस्ट यूज़ ऑफ कलर एंड लाइट विल डैश द ओवरऑल मूड ऑफ द पेंटिंग। के आर्टिस्ट का जो कलर का यूज़ है और लाइट का जो यूज़ है वो डैश कर लेगा ओवरऑल पेंटिंग को। और सेकंड है यूअर डैश ऑन माय न्यू हेयर कट मीन्स अ लॉट टू मी, कि आपका डैश जो है वो मेरे हेयर कट पर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले वाले में हम कह रहे हैं कि उसको इन्हेंस कर देगा पेंटिंग की ब्यूटी को, तो वहाँ पर हम कम्प्लीमेंट लगाएंगे आई वाला। और सेकंड वाले में कह रहे हैं कि आपने जो तारीफ़ की है, प्रेज़ किया है मेरे हेयर कट को, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो यहाँ पर हम कम्प्लीमेंट, LEMENT वाला हम लगाएंगे, जो किसी को प्रेज़ करने के लिए यूज़ होता है। पेयर ऑफ वर्ड है वो है काउंसल एंड काउंसल। तो दोनों में जो है स्पेलिंग का डिफरेंस भी है और प्रोनाउंसिएशन का भी आ जाता है, जस्ट सिमिलरिटी है कि थोड़ा सा साउंड सेम करता है। तो ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। तो काउंसल जो है इसका ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं, जबकि काउंसिल जो है वो काउंसलिंग को कहते हैं, यानी एडवाइस को, गाइडेंस को, किसी की रहनुमाई करने को कहते हैं। तो अगर हम सेंटेंसेस में इनका यूज़ देखें तो ये एमसीक्यूज़ है, द डैश विल मीट टू डिस्कस द न्यू प्रपोजल। डैश जो है वो मीट करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे न्यू प्रपोजल को डिस्कस करने के लिए। सेकेंड जो एमसीक्यूज़ है वो है, कैन यू ऑफर सम डैश ऑन हाउ टू नेविगेट दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो पहले सेंटेंस में कह रहे हैं कि डैश जो है वो मीटिंग करेंगे न्यू प्रपोजल के लिए, और सेकंड में है कि क्या आप कुछ डैश जो है वो हम बता सकते हैं या ऑफ़र हमें कर सकते हैं इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो आप बहुत ईजिली गेस कर सकते हैं कि क्या लगाएंगे। पहले वाले में हम कौन सा लगाएंगे, जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि ये डिस्कस करेंगे। सेकेंड वाले में जो है जो काउंसलिंग है उसके बारे में कह रहे हैं कि काउंसलिंग आप अगर हमें दे दें तो हम इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कॉप अप कर लेंगे। तो ये इस तरह से यूज़ होंगे इन सेंटेंसेस। नेक्स्ट जो पेयर ऑफ वर्ड है वो है डेज़र्ट एंड डिज़र्ट। तो डेज़र्ट जो है वो सहरा को कहते हैं और डिज़र्ट जो है वो स्वीट डिश को कहते हैं।
तो यहाँ पर बता रहे हैं कि डेज़र्ट जो है वो ड्राई एंड सैंडी रीजन को कहते हैं, जो रेत वाला इलाका होता है, और डेज़र्ट जो है वो स्वीट डिश को कहते हैं। अब इन दोनों को हम यूज़ करेंगे, ये तो बहुत सिंपल सा है। आफ्टर वॉकिंग थ्री After walking through the dash, I was relieved to find an oasis. Don't forget to save room for dash. तो पहले में है कि इतने घंटे वॉक करने के बाद आखिरकार मैं वहाँ तक पहुँच गया, या मुझे सुकून आ गया वहाँ तक पहुँचने में, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है सहरा वाला डेज़र्ट लगेगा। और सेकंड वाले में है कि खाली जगह छोड़ दो या रूम बना दो थोड़ी सी डिज़र्ट के लिए, यानी कि स्वीट डिश के लिए। तो इस तरह से ये यूज़ होंगे। नेक्स्ट जो है पेयर ऑफ वर्ड वो है डिसइंटरेस्टेड एंड अनइंटरेस्टेड। दोनों जो है इनको हम समझते हैं कि दोनों का क्या मीनिंग है। डिसइंटरेस्टेड कहते हैं इम्पार्शियल, यानी कि पार्शियलिटी को छोड़कर इम्पार्शियल होना। और जो दूसरा है अनइंटरेस्टेड, मीनिंग है कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना बाकी रहना, यानी दिलचस्पी ना लेना, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो कहते हैं। तो दोनों का हम यूज़ देखते हैं सेंटेंस में। आई एम डैश इन द आउटकम ऑफ द गेम बट माई फ्रेंड इज़ डैश इन वॉचिंग इट ऑल टुगेदर। कि किसी भी गेम के आउटकम में मैं डैश हूँ, यानी उसका नतीजा आए तो उसमें मैं डैश हूँ, क्या हूँ ये आपने गेस करना है। बट माई फ्रेंड इज़ डैश इन वॉचिंग इट ऑल टुगेदर, लेकिन मेरा दोस्त जो है वो डैश है इसको एक साथ देखने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से यूज़ होंगे। पहले वाले में यूज़ होगा डिसइंटरेस्टेड और सेकंड वाले में यूज़ होगा अनइंटरेस्टेड। जो पेरा वर्ड है वो है फार्दर एंड फर्दर। फार्दर जो है इसका मतलब है फिजिकल डिस्टेंस, किसी चीज़ से फिजिकली डिस्टेंस जो है उसको कहते हैं फार्दर, यानी दूर होना। और फर्दर जो है वो हम अगर किसी चीज़ के लिए यूज़ करें कि इसको फर्दर आप इन्हेंस करते और भी, यानी किसी चीज़ को ग्रेटर वे में लेकर चीज़ का लेवल या उसका एक्सटेंट, यानी उसकी हद बढ़ाने को यहाँ पर या डिग्री बढ़ाने को कहते हैं फर्दर। तो इसको हम यूज़ इसका देखते हैं। द डैश विड्रॉ द मोर सीनिक द व्यू बिकेम, यानी जितना डैश हम होते गए या हम ड्राइव करते गए, जो सीन्स हैं वो इतने ज़्यादा खूबसूरत होते गए। तो अब है आई वुड लाइक टू डैश माई एजुकेशन बाय परस्यूइंग अ मास्टर डिग्री, कि मैं डैश करना चाहूँगा अपनी एजुकेशन को मास्टर डिग्री को हासिल करने तक। तो यहाँ पर आप देखें कि कौन कौन सा आप लगाएंगे। पहले वाले में हम लगाएंगे फार्दर, और सेकंड वाला जो है उसमें हम लगाएंगे फर्दर। पेयर ऑफ वर्ड है वो है फ्यूअर एंड लेस। फ्यूअर भी कहते हैं कम को, लेस भी कहते हैं कम को। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। फ्यूअर कहते हैं काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, यानी कि जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं उसके लिए यूज़ होता है, नंबर्स में जो हो, न्यूमेरिकल्स में हो। लेस जो है ऐसे नाउन के लिए यूज़ होता है जो कि अनकाउंटेबल हो, यानी कि अमाउंट जो है वो काउंटिंग में ना हो, यानी नंबर्स में ना हो, और हम उसको अनकाउंटेबल नाउन में जो है वो लेस यूज़ करेंगे। अब एमसीक्यूज़ में सेंटेंस में इसका यूज़ देखते हैं। सबसे पहले है देयर आर डैश देन 10 एलिमेंट्स 10 आइटम्स लेफ्ट इन स्टॉक, कैन यू प्लीज़ पावर मी अ ग्लास ऑफ वाटर एज आई एम फीलिंग डैश थर्स्टी नाउ। तो पहले वाले में बात कर रहे हैं कि 10 आइटम जो है वो रिमेनिंग है स्टॉक में, तो 10 सब बात हो रही है। काउंटेबल नाउन यहाँ पर यूज़ होगा जो कि है फ्यूअर। और सेकंड वाले में अगर आप देखें तो उसमें ग्लास ऑफ वाटर मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे प्यास लगी है, लेकिन कितनी प्यास लगी है। प्यास जो लगना है इसको हम काउंट नहीं कर सकते, कम या ज़्यादा की बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन लगेगा जो कि है लेस। तो इस तरह से ये सेंटेंस में यूज़ होगा। नेक्स्ट वन है फॉर्मर एंड लेटर। तो इस दोनों को हम देखते हैं कि ये पेयर ऑफ वर्ड क्या मीनिंग है और कहाँ यूज़ होते हैं। फॉर्मर जो है वो फर्स्ट ऑफ टू, यानी कि दो का जो पहला है उसको हम कहेंगे, दो चीज़ें हैं उनमें पहले के बारे में हम डिस्कशन करें तो उसके लिए फार्मर यूज़ करेंगे। और जो लेटर है वो दो अगर चीज़ें हैं तो उनमें जो सेकंड वाला है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और अगर हम सिक्यूज़ में यानी कि सेंटेंस में हम इसका यूज़ देखें तो द डैश एम्प्लॉय रिटर्न टू द कंपनी आफ्टर अ फ्यू ईयर, कि डैश जो एम्प्लॉय है वो कंपनी की तरफ वापस आया, रिटर्न हुआ कुछ सालों बाद। और सेकंड एमसीक्यूज़ है द डैश हाफ ऑफ द कंसर्ट वाज मोर इंजॉयबल देन द फर्स्ट। तो पहले वाले में अगर हम देखें तो द डैश एम्प्लॉय रिटर्न टू द कंपनी, तो इसमें जो यूज़ होगा वो होगा द फार्मर, यानी कि पहला वाला एम्प्लॉय जो है वो वापस आया। और सेकंड वाले जो है उसमें हम लेटर वाला यूज़ करेंगे कि सेकंड हाफ, यानी लेटर वाला जो हिस्सा था, दूसरा हिस्सा था कॉन्सेप्ट का, वो ज़्यादा इंजॉयबल था। तो इस तरह से हमने इसको यूज़ किया। नेक्स्ट जो है पेयर ऑफ वर्ड वो है इम्प्लाई एंड इन्फर। तो इम्प्लाई का जो मतलब है
उसका मतलब है सजेस्ट करना किसी चीज़ को यानी रिकमेंड करना, और इन्फर का मतलब है किसी चीज़ का कंक्लूजन ड्रॉ करना यानी उसका नतीजा अख़ज़ करना। तो सेंटेंस में अगर हम इसको यूज़ करें तो यहाँ एमसीक्यूज़ है, व्हेन यू डैश समथिंग यू आर सजेस्टिंग इट विदाउट डायरेक्टली स्टेटिंग इट, कि अगर आप किसी चीज़ को डैश कर रहे हैं तो आप उसको सजेस्ट कर रहे हैं बिना उसके यानी डायरेक्टली उसको पॉइंट आउट किए, आप उसको डैश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये अब आपको मैं बताऊंगी यहाँ पर क्या लगाना है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर इम्प्लाई लगाएंगे कि अगर आप किसी चीज़ को इम्प्लाई कर रहे हैं यानी उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप उसको डायरेक्टली स्टेट किए बगैर उसको सजेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हेन यू डैश समथिंग यू आर ड्राइंग अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन। तो सेकंड में गिवन इन्फॉर्मेशन की बेस पर यहाँ बात करिए तो यहाँ पर इन्फर यूज़ होगा कि आप इन्फर कर रहे हैं यानी जो है कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं इंफॉर्मेशन की बेस पर जो आपको प्रोवाइड की गई है। पेयर ऑफ वर्ड है टेल एंड टेल्स। तो टेल जो है वो नाउन है किसी एनिमल का बैक पार्ट जो कि उसके बेस यानी बैक बोन से एराइज होता है, और टेल जो है वो किसी भी क्वाइन जो है सिक्के का रिवर्स जो हिस्सा है उसको कहते हैं, हेड और टेल जो होता है। तो यहाँ पर जब हम इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो द कैट चेज्ड इट्स डैश बट आई थिंक इट्स जस्ट अ गेम। और नेक्स्ट है डोंट फॉरगेट टू पुट डैश। सेकंड वन जो है वो है डोंट फॉरगेट टू पुट डैश ऑन द कॉइन्स व्हेन यू आर फ्लिपिंग देम, कि कॉइन्स पर डैश कॉइन्स के डैश पर डैश करना ना भूलें जब आप इसको फ्लिप कर रहे हैं यानी ऊपर को उछाल रहे हो। तो फर्स्ट वन में टेल लगेगा और सेकंड वन में टेल्स लगेगा। कैट के लिए जो है वो टेल लगेगा और जो कॉइन्स की बात हम कर रहे हैं उसके लिए हम टेल्स लगाएंगे। नेक्स्ट है पेयर ऑफ वर्ड इट्स एंड इट्स। दोनों जो है उनमें थोड़ा सा फ़र्क है, आप देख सकते हैं। तो इट्स जो है वो है पोजेसिव प्रोनाउन, जबकि इट्स जो कॉमा के साथ है उसको हम कहेंगे कंट्रैक्शन ऑफ इट इज़, यानी इट इज़ को सिंप्लीफाई करके जब उनको कंट्रैक्ट करके हम लिखते हैं तो हम इट्स लिखते हैं इट इज़ को। तो दोनों का यूज़ देखते हैं कि इन दोनों को हम कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में। तो यहाँ पर एक एमसीक्यूज़ है डैश फर वाज सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बट डैश आल्सो वेरी प्लेफुल। कि डैश के फ़र्ज जो हैं वो बहुत सॉफ्ट थे और फ्लफ़ी थे, बट डैश जो था वो बहुत प्लेफुल था। तो पहले वाले में इट्स लगेगा, दूसरे वाले में इट इज़ वाला जो इट्स है वो यहाँ पर हम लगाएंगे। पहले वाला जो इट हमने लगाया है वो मीनिंग ऐसे देगा कि इसके जो फ़र्ज हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं। सेकंड वाला मीनिंग ऐसे देगा कि ये जो है ये बहुत प्लेफुल है यानी बहुत खेलने कूदने वाला है। तो इट और इट इज़ का ये डिफरेंस होगा मीनिंग का। नेक्स्ट है ले एंड लाई। तो ले जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है जबकि लाई जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। ऑब्जेक्ट का दोनों में फ़र्क है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको कैसे यूज़ करेंगे। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू डैश देयर पेंसिल ऑन द डेस्क। इफ़ यू आर फीलिंग टायर्ड व्हाई डोंट यू डैश डाउन फॉर अ बिट। तो टीचर ने स्टूडेंट को डैश किया यानी उनसे कहा टू ले देयर पेंसिल ऑन द डेस्क, कि अपने पेंसिल जो है वो डेस्क पर रखें। और उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है उसका मतलब है कि अगर आप थकावट महसूस कर रहे हैं तो क्यों ना आप डैश डाउन फॉर अ बिट, कि आप डैश हो जाएं कुछ मिनट के लिए। तो लाई डाउन यानी कि आप लेट जाएं। तो ये दोनों यहाँ पर हम ऐसे यूज़ करेंगे। पेयर ऑफ वर्ड है वो है काइंड एंड टाइप। हम ऑफनली इनको यूज़ करते हैं किसी चीज़ की काइंड्स बताएं या किसी चीज़ की टाइप्स बताएं, तो इनमें फ़र्क क्या है। काइंड जो है वो किसी कैटेगरी को के लिए यूज़ होता है कि ये इसकी काइंड्स है यानी उसकी कैटेगरी वाइज जो डिवीजन है, जबकि टाइप्स जो है वो स्पेसिफिक एग्जाम्पल के लिए यूज़ होती हैं। सेंटेंस में इनको देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे तब आपको ये क्लियर होगा। कैन यू प्लीज़ पास मी द डैश ऑफ सॉस आई लाइक। तो यहाँ पर आप काइंड यूज़ करेंगे, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। और नेक्स्ट है दिस इज़ अ डिफरेंट डैश ऑफ सॉस। तो ये डिफरेंट टाइप है यानी कि उसकी बिल्कुल जो किस्म है वो अलग है, एग्जाम्पल जो है वो अलग है। तो इस तरह से इन दोनों को आप यूज़ करेंगे डिफरेंट सेंटेंसेस में। नेक्स्ट जो पेयर ऑफ वर्ड है वो है लॉस एंड लूज़ एंड लॉस। तो लूज़ जो है वो एक तरह से एडजेक्टिव है, मीनिंग नॉट टाइट, यानी किसी चीज़ को हम लूजली बाइंड करें या लूजली उसको बांध दें तो उसको हम के लिए यूज़ करते हैं। जबकि लॉस का मतलब है किसी चीज़ का नुकसान होना, क्योंकि एक वर्ब है और इसका मतलब है किसी चीज़ का मिसप्लेस हो जाना या डिफीट हो जाना या उसका नुकसान हो जाना, तो इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। लूज़ जो है वो एडजेक्टिव है और लॉस जो है वो वर्ब है।
सेंटेंस में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो यहाँ पर एक एमसीक्यूज़ है, बी केयरफुल नॉट टू डैश योर फ़ोन इन द क्राउड, कि केयरफुल रहें कि अपना फ़ोन जो है वो डैश ना करे क्राउड में। तो यहाँ पर लॉस हम यूज़ करेंगे, इफ़ यू डैश योर जॉब, इफ़ यू लूज़ योर जॉब, यू विल नीड टू स्टार्ट लुकिंग फॉर न्यू वन, कि अगर आप अपनी जॉब दोगे तो आप जो है फिर से स्टार्ट करेंगे अपनी जॉब। थी आज तक की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।